सब द्वारन को छाड़ के मैं आई तेरे द्वार। अहो वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित सभी भगवत कथा अनुरागी भक्तवृंद एवं इस कथा को परम सुशोभित करने वाले सभी भक्तों का स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। अभी तक हमने कथा सत्र में 2 दिन तक श्रवण किया। प्रथम दिन में हमने श्रवण किया कि बलराम जी के अवतार का कारण या रहस्य। द्वितीय दिन के कथा सत्र में हमने श्रवण किया किस प्रकार से रेवती मैया और दाऊद जी का ब्याह हो गया। संक्षिप्त में आज हम श्रवण करने वाले हैं जिनका प्राकट्य दिन है। ऐसे हमारे गुरु तत्व, हमारे गुरु जिनकी कृपा से हम भक्ति कर पा रहे, कुछ बल प्राप्त हो रहा है और उन्हीं की कृपा से हमें कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है और उनको समझना हम लोगों के बस की बात नहीं। ऐसे भगवान कृष्ण के बड़े भैया दाऊद जी महाराज, इनका प्राकट्य उत्सव आज है। तो उनकी जो प्राकट्य उत्सव है यह हम गर्ग संहिता के माध्यम से संक्षिप्त में इसका हम श्रवण करेंगे। तो यह जो संवाद है, हर जो कथा होती है, प्रसंग होता है, किसी न किसी का उसमें संवाद होता है। जैसे श्रीमद् भागवत में देखेंगे कि सूत गोस्वामी और 88,000 ऋषि मुनियों का संवाद है। द्वितीय में उद्धव जी, विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद है। फिर सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का संवाद है। और फिर अंतिम छोर में सूत गोस्वामी और 88,000 ऋषि मुनियों का संवाद है। तो इस प्रकार से यह जो बलराम जी की कथा है गर्ग संहिता के अनुसार, इसमें दुर्योधन और दुर्योधन के गुरु प्राण जिनको कहते प्राण विपाक मुनि, ऐसे नाम भी अलग अलग है सब मुनियों की। तो वैसे देखा जाए तो बलराम जी यह दुर्योधन के भी गुरु थे। बलराम जी ने दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था।
तो यहाँ पर यह जो संवाद है, यह संवाद प्राण विपाक मुनि और दुर्योधन के बीच में हुआ है। दुर्योधन जो होता है वह जिज्ञासा करता है अनंत शेष बलराम जी माने संकर्षण, इनके बारे में कि किस प्रकार से इनका प्राकट्य हुआ, यह आप हमें कृपा करके बताइए। तो प्राण विपाक मुनि जो होते हैं वह उन्हें यह कथा, यह प्रसंग उन्हें सुनाते हैं। आइए कथा के तृतीय दिन में, कथा सत्र में हम प्रवेश करें। यह संवाद प्राण विपाक मुनि और दुर्योधन के बीच में हुआ है। तो संक्षिप्त में हम आज के दिन में इसका बलराम जी का प्राकट्य उत्सव कथा श्रवण करेंगे। दुर्योधन कहते हैं कि मुनि राज, हे मुनिवर, वर माने श्रेष्ठ, मुनियों में भी आप श्रेष्ठ है। मैं आपसे यह जिज्ञासा करता हूँ कि मैं पूर्व जन्म में संकर्षण भगवान का भगत था और आपकी ही कृपा से मुझे उनके बारे में आपने स्मरण करवा के दिया है। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ कि वासुदेव, भगवान वासुदेव की प्रभावयुक्त परम अद्भुत महिमा आपने सुनाई। आप कृपा करके हमें यह बताइए आप कि कृष्ण बलराम अपने पिता की नगरी मथुरा भूमि में यह अवतीर्ण हुए और अवतीर्ण होकर वह इस धराधाम पर कहते हैं कि वह छुपे रूप में रहे। मतलब कहते हैं कि वह मथुरा नगरी में कैसे गमन किए और ब्रजवासियों से वे गुप्त रूप में किस प्रकार रहे। एक तो मथुरा नगरी में वो रहे और फिर ब्रजवासियों के बीच में भगवान ने अपने को एक मनुष्य रूप में प्रकट किया था, नर लीला कर रहे थे। तो वह किस प्रकार से किए रहे, यह आप हमें बताइए। तो यह दो बातें यहाँ पर उन्होंने पूछी है कि मथुरा नगरी में कैसे गमन किया, गमन कैसे किया मतलब कि भगवान की लीलाओं के बारे में परीक्षा कर रहे हैं। पहले तो प्रकट कैसे हुए यह पूछ रहे हैं, ये लीला हो गई। फिर सेकंड में कहते कि गमन कैसे किए, माने गमन की लीलाओं के बारे में सुनना चाहते हैं। और कहते हैं कि ब्रजवासियों से वे गुप्त रूप में किस प्रकार रहे, अपने आप को छुपाकर कैसे रखा। जैसे कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और महाप्रभु प्रकट होकर अपने आप को भक्त भी कहलाए। है भगवान साक्षात राधा कृष्ण एक तनु, है ना, राधा कृष्ण का युगल स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु है, जो कि साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। वही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। लेकिन छिन्नम कलो कहते श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में कि छिन्न अपने आप को ढककर रखे। उसी तरह से यहाँ पर दुर्योधन प्राण विपाक मुनि को कहता है कि ब्रजवासियों के बीच में वो गुप्त रूप में रहे। गुप्त रूप से किस प्रकार रहे, किस प्रकार से रहे मैंने कैसे उन्होंने लीला की, इसके बारे में यहाँ पर दुर्योधन की जिज्ञासाएं सुनने की। अब प्राण विपाक मुनि यह दुर्योधन को कहते कि देखो, यादवों की मथुरा नगरी और इस मथुरा नगरी के राजा उग्रसेन थे और उग्रसेन महाराज के एक बड़े भाई थे, उनका नाम था देवक। और देवक महाराज की एक कन्या थी, है ना, देवक महाराज की एक कन्या थी, उसका नाम था देवकी। देवकी और वसुदेव इनका ब्याह हुआ। और इनका जब ब्याह हुआ तो ब्याह के समय जब होने के बाद क्या होता है, विदाई होती है कन्या की, है ना। तो उग्रसेन नंदन कंस, इसने अपने बहन का विदाई करते समय जो रथ का लगाम अपने हाथ में ले लिया और अपने बहन को स्वशा माने बहन को बड़े प्रेम से विदाई करने लगा। अब प्राण विपाक मुनि यहाँ पर कहते हैं कि जब कंस ने उस रस्सी लगाम अपने हाथ में ली, रथ पर सवार हो गया और रथ चलने लगा, तो उसी समय तुरंत आकाश से आकाशवाणी हो गई कि रे मूर्ख कंस, तू जिसका रथ चला रहा है ना, उसकी 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। निबोध माने ना समझ,
जब कंस ने इस बात को सुन लिया तो कंस ने अपने म्यान से तलवार को निकाल दिया, एक हाथ से देवकी की चोटी पकड़ ली और सिर धड़ से अलग करने वाला था। उसी समय वसुदेव जी आए और वसुदेव जी ने रोक लिया, रुको रुको। वसुदेव जी ने बहुत अच्छी प्रकार से ये दुष्ट कंस को समझा दिया। कंस माने जो दूसरों को रुलाता है उसे कंस कहते हैं, या श्रीमद् भागवतम के अनुसार इसका एक अर्थ होता है कि उसे महाखल कहा गया है। मतलब खल माने दुष्ट और महाखल माने उससे भी ज़्यादा दुष्ट। दृष्टांत के तौर पर कि जैसे स्वयं भी संकट में है, स्वयं भी विपद में है, लेकिन दूसरों को भी उस विपद में जो डाल देता है उसे कहते हैं महाखल। ऐसे महाखल महादुष्ट कंस था। तो कहते हैं कि यह इस कंस को वसुदेव जी ने समझाया कि देखो, तुझे देवकी के पुत्रों से भय है, मुझे भी भय है। क्यों? क्योंकि ये कंस के कारण। तो कहते कि जितने भी देवकी के पुत्र होंगे मैं तुम्हें सौंप दूंगा। अब यहाँ पर वसुदेव जी ने अपने पति का रोल निभाया कि पति का एक जिम्मेदार कर्तव्य होता है कि अपनी पत्नी की हर तरह से रक्षा करे। तो यहाँ वसुदेव जी ने इस दुष्ट कंस को समझाकर देवकी की रक्षा की। और उस समय वसुदेव जी के बारे में सब जानते थे, या कंस भी जानता था कि वसुदेव जी जो है सत्यवादी है, ये झूठ नहीं बोलते हैं। तो उसी समय कंस ने वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया, क्योंकि वसुदेव जी कहेंगे जितने पुत्र होंगे मैं तुम्हें सौंप दूंगा। लेकिन श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इस बात पर सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, अगर हम व्याकरण की दृष्टि से उसको देख लेंगे उस श्लोक को, तो वहाँ पर कहा गया है कि उन सब पुत्रों को दे दूंगा, लेकिन जो तुम्हें मारने वाला है उस पुत्र को वो अलग छुपा के रखूँगा, मैंने वो पुत्र नहीं सौंपूँगा। तो व्याकरण की दृष्टि से उस श्लोक को पढ़ेंगे तब वो बात समझ में आती है मूल श्लोक के अनुसार। तो सब पुत्र दे दूंगा लेकिन तुम्हें मारने वाला छोड़कर। तो उन्होंने कहा कि मैं सब पुत्र आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ऐसे कहकर कंस ने छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद वसुदेव और देवकी इन दोनों को कंस ने अपने कारागार में बंद कर दिया, अपने जेल में। अब ये हो गया, कंस चला गया। क्यों? क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था कि रे मूर्ख, इसका 8वां पुत्र तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। अब वसुदेव जी और देवकी मैया को एक संतान की प्राप्त हुई। वह संतान पुत्र लेकर, वह बालक लेकर वसुदेव जी कंस के पास आए। कंस के पास जब अर्पित करने के लिए आए तो कंस ने कहा कि नहीं, 8वीं संतान मेरे मृत्यु का कारण बनने वाली है, इसको लेके जाओ। तो अब यह जब प्रसंग हुआ तो वसुदेव जी लेकर गए, लेकिन वसुदेव जी मन ही मन सोच रहे थे ये दुष्ट कंस है, पता नहीं इसका मन कब बदल जाए। तो इसके बाद ये जो प्रसंग होता है, वसुदेव और देवकी कारागृह में तो यह प्रसंग होता है। तो तब तक नारद जी आते हैं। नारद माने साहित्य की भाषा में अगर नारद माने क्या है, तो जो बात को रद्द कर दे, जो बात को रद्द कर दे उसका नाम नारद, यह साहित्य की भाषा में कहा गया है। व्याकरण की दृष्टि से नारद का अर्थ निकाला जाए तो जिनकी कृपा से भगवान का दर्शन हो जाता है उसे कहते नारद। नारद देव दर्शनात्, ऐसा कुछ है। तो ऐसे नारद जी जब कंस के पास आए और कंस को बताया, तो जानता है यह जो देवता है उनकी गिनती, अंकों की गिनती टेढ़ी होती है। अब यह जो दृष्टांत है हम गर्ग संहिता से बोल रहे हैं। कहते हैं कि अंकों की गिनती टेढ़ी होती है देवताओं की। पहला भी 8वां हो सकता है, दूसरा भी 8वां हो सकता है, तीसरा भी 8वां हो सकता है, कोई भी। अब तुम यहाँ से गिनोगे तो इधर से 8वां आएगा, इधर से उल्टा गिनोगे तो ये पहला ही 8वां आ सकता है। तो जब इस प्रकार से कंस के पास नारद जी आके आग लगा दी। क्यों? क्योंकि नारद चाहते थे कि तुरंत कंस का वध हो जाए, कंस की मृत्यु हो जाए, इसलिए कंस के पास नारद जी आए थे। इतना नहीं, कहे कि ये जो वेदवंशी जितने भी मथुरा में प्रकट हुए हैं,
जन्म लिए हैं। तो कहते ये सब देवता है और ये सब देवता है, ये अपना तुम्हारे शत्रु का काम बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो यादव के रूप में देवता अवतीर्ण हुए हैं। तो नारद जी से इस प्रकार बात सुनी, तब कंस ने देवकी के उत्पन्न प्रत्येक लड़के को मारने लगा। अब ऐसे मारते गया 6 पुत्रों को मारा। आगे कहते हैं कि बाद में भगवान बलराम जी को ये दुख सहा नहीं गया। तो जब ये सहा नहीं गया तो कहते कि सप्तम गर्भ के रूप में अनंत शेष, जिन्हें शंकरशन भी कहते, बलराम जी, दाऊजी महाराज, देवकी के 7वें गर्भ में भगवान अनंत का आगमन हुआ। जैसे इनका आगमन हुआ तो कहते हैं कि पहले ही भगवान कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया था कि देवकी मैया के गर्भ से अनंत शेष बलराम जी को खींचकर और ब्रज में जो वसुदेव जी की पत्नी है रोहिणी मैया जो कंस के भय से नंद बाबा के यहाँ छुपी है, माने वहाँ रहती है, वहाँ जाकर आपको अनंत शेष बलराम जी को, शंकरशन जी जिन्हें कहते हम, उनको उनके गर्भ में स्थापित करा दो। भगवान कृष्ण ने योग माया को आदेश दे दिया और इतना भी कह दिया कि इसके बाद मैं भी देवकी मैया के गर्भ से, देवकी मैया के उदर से, गर्भ से मैं कहते हैं कि आविर्भूत हो जाऊंगा। तो योग माया ने उसी प्रकार किया कि देवकी मैया के गर्भ में से शंकरसेन जी को खींचकर ब्रज में, जहाँ पर वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी मैया है, वहाँ जाकर नंद बाबा के यहाँ उनके हृदय में, उनके गर्भ में बलराम जी को स्थापित कर दिया, अनंत शेष जी को। तो इस प्रकार यह इनको स्थापित कर दिया। तो कहते हैं कि यहाँ पर श्लोक दिया है और इस श्लोक के माध्यम से थोड़ा हम विस्तार से थोड़ा श्रवण करेंगे। क्या कहते हैं कि देवक्याः सप्तमे गर्भे हर्ष शोक विवर्धने ब्रजं प्रणीते रोहिण्याम् अनन्ते योगमायया। इस श्लोक को हम समझेंगे। क्या कहते हैं कि देवक्या सप्तमे गर्भ, देवकी मैया के गर्भ में सप्तम गर्भ, 7वां गर्भ, कहते हैं कि अनंत शेष आ गए, आ तो गए, लेकिन कहते हैं कैसे, हर्ष शोक विवर्धने, जिन्होंने हर्ष भी बढ़ा दिया और शोक भी बढ़ गया। अब देखो, पहले हर्ष इसलिए बढ़ा कि संतान की प्राप्ति हो रही है या बलराम जी आ रहे हैं, इसलिए हर्ष हो गया, और शोक इसलिए हुआ कि जब गर्भ में तो आए, लेकिन गर्भ में आकर इसमें वर्णन आता है कि जो मथुरावासी है, मथुरावासी सोचने लगे, विस्मित होने लगे कि हाय रे, देवकी का 8वां गर्भ का क्या हो गया, एकदम आश्चर्य में पड़ गए। इसका वर्णन भी आगे किया गया है, जिन्होंने आनंद भी प्रदान किया और शोक भी प्राप्त हुआ, इसलिए हर्ष शोक विवर्धनम, हर्ष शोक को बढ़ाने वाले ऐसे अनंत शेष योग माया के द्वारा रोहिणी माता के ब्रजम प्रणीते, योग माया ने उन्हें ब्रज में, जहाँ पर रोहिणी मैया है, उनके गर्भ में जाकर उनको स्थापित कर दिया। तो इस प्रकार से वर्णन करते हैं। फिर मथुरावासी सोचने लगे, क्या कहते हैं, अहो गर्भम को विगत इत्यचूर मथुरा जनाः, कहते कि अहो गर्भम को, कहाँ गया गर्भ, ये देवकी मैया का गर्भ कहाँ गया, जो सप्तम गर्भ। इस प्रकार कहते कि मथुरा जनाः, मथुरावासी लोग उस प्रकार से कहते हैं कि आश्चर्यचकित हो गए, चर्चा करने लगे। इसके बाद में कहते हैं कि इसके बाद में क्या कहा गया है
ब्रजवासियों ने कहा कि देवकी का 8वां गर्भ कहाँ चला गया, विस्मित हो गए। इसी के बाद कहते अथ, अथ जो शब्द है यह अथ और नमः ये मांगलिक शब्द कहा गया, इसे शुभ शब्द कहा जाता है, मंगलवाचक शब्द कहा जाता है। इसलिए इन शब्दों का प्रारंभिक में वर्णन आता है या प्रयोग किया गया है। अथ और नमः ये मांगलिक शब्द है व्याकरण के दृष्टि से भी, और इसका अर्थ होता है शुभ। तो कहते हैं कि अथ इसके बाद में पंचदिनेषु भाद्रे ब्रजे, 5 दिन के बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष स्वाति नक्षत्र, और कहते बुधवार का दिन है। उच्च ग्रहे पंचभी राव्रते, 5 ग्रह उच्च स्तर पर है, बड़े हुए हैं। और कहते हैं कि लग्न तुला में जब 5 ग्रह उच्च के होकर स्थित है, उसी समय 5वें दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को, जो स्वाति नक्षत्र और बुधवार से युक्त थी, मध्याह्न के समय कहते हैं कि लग्न तुला है, दिन मध्य देश, मध्य दिन है, दोपहर का समय है। इसलिए दोपहर के समय बलराम जी का अभिषेक होता है, उत्सव मनाया जाता है वृंदावन में, या अभी भी मना रहे हैं। तो सुरेशु वर्षेशु पुष्प वर्षे, कहते हैं कि उसी समय, सुरेशु माने देवता लोग, देवता लोग क्या कर रहे थे कि वर्षेशु जल की भी वर्षा कर रहे हैं, और मेघ जो है जल की वर्षा कर रहे हैं, और देवता लोग कहते हैं कि पुष्प वर्षा, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बलराम जी जो अनंत शेष है, जो गुरु तत्व है, वह प्रकट हो रहे हैं। कहते हैं कि घनेषु मुच्चसु वारी बिंदु न, घन माने आकाश में जो बादल छाए हुए वो क्या कर रहे हैं, कहते कि वारी बिंदु न, जल छोड़ रहे, मुच्च माने छोड़ना, बिंदु माने जल की वर्षा कर रहे हैं, बारिश कर रहे हैं। और उसी समय कहते बभूवो देव वसुदेव पत्न्या विभाषयन् नंदगृहं स्वभासा, बभूव देवो वसुदेव पत्न्या विभाषयन् नंदगृहं स्वभासा। कहते कि उसी समय नंद वसुदेव जी की पत्नी, वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी मैया, और कहाँ पर, नंद भवन में, नंद भवन में कहते हैं कि देव की मैया को वहाँ पर स्वाति नक्षत्र है, बुधवार से युक्त दिन है, दोपहर का समय है, 5 ग्रहों की उच्च स्थिति है। उसी समय कहते कि रोहिणी, वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से अपने तेज के द्वारा जिन्होंने नंद भवन को प्रकाशित कर दिया था, ऐसे कहते हैं कि महात्मा बलराम जी प्रकट हो गए। बोलो बलराम जी महाराज की जय, दाऊ जी महाराज की जय। तो कहते हैं कि बभूव देव वसुदेव पत्नियाँ, वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी माता के गर्भ से नंद भवन में स्वभाषा, अपने तेज से उद्भाषित करने वाले, शोभायमान करने वाले उस नंद भवन को ऐसे बलराम जी प्रकट हो गए। तो आगे वर्णन आता है कि उसी समय जो नंद बाबा थे, नंद बाबा ने क्या किया, नंदो अपि कुर्वन् शिशुजात कर्म ददोद्जोभ्ये नियतुं गवां च गोपान् समाहूय सुगायकान् रावेर्महामंगल माततान्। कहते हैं कि नंदो अपि कुर्वन् शिशुजात कर्म, नंद बाबा ने भी, अब संतान तो हो गया है, बालक की तो प्राप्ति हो गई है, उसके बाद संस्कार किए जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में कई प्रकार के संस्कार हैं, है ना, नवजात शिशु के जन्म लेने से। तो उसी में कहते हैं कि जब संतान की प्राप्ति हुई नंद बाबा को, तो नंद बाबा भी शिशु जात कर्म कुर्वन्, उन्होंने भी अपने जातक के कर्म कराए। अब जातक के जब कर्म होता है तो उसी समय ब्राह्मण आते हैं, अपना कार्य करते हैं, पूजन पाठ हवन स्तुति करते हैं। तो उसी समय उनको दक्षिणा भी दी जाती है, भोजन भी दिया जाता है। तो उसी समय कहते हैं कि नंद बाबा ने
ब्राह्मणों को द्विजोभ्यो मैंने ब्राह्मणों को ददो मैंने दिया नियुतम गवाम च, गवाम मतलब गौ माता, नियुतम आयुतम 10 लाख गैया, कितनी लाख, देखो 10 लाख गैया नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान दी। कितना बड़ा दान दिया है ना। इसलिए हमें दान देना चाहिए। दान देने से क्या होता है, दान देने से बढ़ता है, घटता नहीं है। और ऐसा ही जब हम दान पुण्य करते हैं वही हमारे जीवन में हमें विपद में काम आ जाता है। इसलिए परोपकार करना चाहिए। परोपकार बहुत बड़ा धर्म है। रामचरितमानस में भी इस बात की चर्चा हो चुकी है ना। तो इससे बहुत लाभ भी होता है, कल्याण भी होता है। और इतना भी कहा कि जब हम विपद में आते हैं तो विपद में यही हमारा दान पुण्य परोपकार हमें काम में आ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि नंद बाबा ने 10 लाख गैया ब्राह्मणों को दान दी जातक कर्म होने के बाद। और कहते हैं कि गोपान समा हुई, फिर नंद बाबा ने गोप और सुगायकान माने गाने वालों को भी बुलाया, समा आ हुई, उनको सबको बुलाया और सबको वहाँ पर बुलाया। और कहते हैं कि रावेर महामंगल माततान, मतलब वहाँ पर बलराम जी के प्राकट्य का, बलराम जी के प्राकट्य का कहते कि महामहोत्सव मनाया। क्यों न मनाया जाए। इस जगत के नाथ और उनके बड़े भैया दाऊ जी महाराज जो प्रकट हो चुके हैं नंद भवन में, तो उनके खुशी में नंद बाबा ने कहते हैं कि वहाँ पर क्या किया, गोपों को बुलाकर अच्छे अच्छे गायकों के संगीत के साथ, देखो संगीत भी है। कई लोग कहते कि ये क्या है गान बजान, देखो ना यहाँ जहाँ ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है दाऊ जी महाराज का, तो उसी समय गोपों को बुलाया और कहते हैं गायकों के संगीत के, है ना, संगीत के साथ महामहोत्सव वहाँ पर मनाया गया। बहुत बढ़िया गाते होंगे, गान बजान होता होगा, बहुत खुशियाँ मनाए होगी, बढ़िया बढ़िया प्रसाद भी पवाया होगा, है ना। अब नंद बाबा के यहाँ किस चीज़ की कमी है। दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, ऐसे दाऊ जी महाराज हमारे गुरु तत्व है, गुरु है, और उन्हीं की कृपा से हमें कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। आज हम निर्बलों के बल बलराम जी, अनंत से शंकरषण भगवान, इनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे गुरु हैं, आपकी कृपा से हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति हो सकती है और हमें भक्ति में शक्ति दे, बल दे, ताकि हम भक्ति कर पाए, बढ़ पाए और कुछ समझ पाए। आप साक्षात ठाकुर जी की 5 रसों में सेवा भी करते हैं, आपके जैसा न कोई है न कोई होगा। आपके ही कृपा से हमें यह प्राप्ति हो गई है, तो आपके चरणों में हमारा शत शत कोटि कोटि नमन। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में हमने दाऊ जी महाराज का प्राकट्य सुना। इसके बाद में जो वर्णन आता है, प्राण विपाक मुनि दुर्योधन को कहते हैं कि इसके बाद योग माया तो चली गई, तदनंतरम वसुदेव की पत्नी देवकी मैया के गर्भ में अष्टम पुत्र के रूप में साक्षात श्री कृष्णचंद्र प्रकट हो गए। अब जैसे ही प्रकट हो गए तो ठाकुर जी ने पहले से योग माया को आदेश देकर रखा था, तुम्हें भी नंद बाबा के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हो जाना है। अब जब वहाँ तो जब कृष्णचंद्र प्रकट हो गए, वसुदेव और देवकी ने उनकी स्तुति की, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा था वसुदेव जी को कि आप इस कारागृह से मुझे निकाल के रोहिणी मैया के वहाँ, जहाँ पर नंद बाबा का भवन है ब्रज में, वहाँ जाकर मुझे छोड़कर आ जाओ। तो ये सब प्लान भगवान का था। तो वसुदेव जी ने जैसे ही भगवान को अपने हाथ में ले लिया तो उनके हाथ की पैर की बेड़ियाँ सब निकल गई, कारागृह के द्वार खुल गए और सब जगह जितने भी वहाँ गेट कीपर थे, कुत्ते थे, सब सो गए एकदम भगवान की माया से। नंद बाबा के यहाँ जो कन्या की प्राप्ति हुई थी भगवान की माया, वहाँ पर वसुदेव जी आए, उन्होंने भगवान कृष्ण को वहाँ सुला दिया और वहाँ जो योग माया के रूप में देवी कन्या प्राप्त हुई थी उस कन्या को लेकर आ गए और फिर वहाँ अपनी जगह पर स्थित हो गए। तो फिर से सब कारागृह बंद हो गए, वसुदेव जी के हाथ में बेड़ियाँ लग गई,
जब सुबह देखा कि ध्वनि सुना कि संतान की प्राप्ति हो गई, तो कंस तुरंत वहाँ आ गया मारने के लिए। उस कन्या को लेकर उठाया और तुरंत नीचे पटक दिया। तो वहाँ से योग माया ऊपर आकाश में गई और अपने रूप में निर्माण हो गई, मैंने अपना विशाल रूप धारण किया और कहा कि रे दुष्ट कंस, तो जिसको मारने के लिए इतना प्रयास कर रहा है या मारना चाहता है, तेरा शत्रु कहीं और जन्म ले चुका है। तो इस प्रकार जब इस योग माया ने, उस देवी ने भविष्यवाणी कर दी, सब बता दिया, तो कहते हैं कि तू व्यर्थ ही, देवी कहती कि तूने व्यर्थ ही वसुदेव और देवकी को कष्ट दे दिया है। इस प्रकार कहने पर योग माया विंध्याचल को चली गई। तो आज हमने इस बात को सुना है गुरुजनों के मुखारविंद से कि विंध्याचल में आज भी कंस और जो देवी, इनका जो प्रसंग हुआ है कि वो पटकाना और फिर वो चिन्ह आज भी है और वहाँ पर उनकी मूर्ति भी है देवी की। वो कहा ना कि कंस के हाथ से छूटकर कन्या बड़े जोर से उछली, है ना। पहले कहते कि कन्या को उठा लिया, उसे एक शिला पर पटका दिया। पटका देने के बाद ठीक उसी समय कंस के हाथ से छूटकर वह कन्या आकाश में उड़ गई और उड़ने के बाद अपने योग माया के रूप में परिणत हो गई। तो ये जो लीला हो चुकी है ना, ये आज भी वहाँ पर है विंध्याचल में। जब जाने का अवसर कभी प्राप्त होगा तो वह देखने के लिए आज भी प्राप्त होता है। यह बात हमने गुरुजनों के मुखारविंद से सुनी है। और आगे वर्णन करते हैं प्राण विपाक मुनि। देवकी के इन वचनों से कंस बड़ा आश्चर्य में हो गया। तो कंस ने अब वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त कर दिया और फिर क्षमा याचना भी करने लगा। मूर्ख कहेगा। तो फिर क्या हो गया, तो फिर हाँ, कंस ने अपनी जो राक्षस थी, राक्षसी पूतना, है ना, पूतना जो बालकों को लेकर जाती थी और मारती थी, उसे कहते पूतना। तो इससे पूतना को आदेश दे दिया कि तुम ब्रज में चली जाओ और 10 दिन के अंदर जितने जितने बालक हुए हैं, कहते सब दैत्य को बुलाकर आज्ञा दी, पूतना आदि को, सब आ गए उसमें, सब 10 दिन के अंदर जितने भी पैदा हुए हैं बालक, वो सब को मार डालो, बस ऐसी आज्ञा दे दी बस। तो कहते हैं कि उसी समय नंद भवन में नंद बाबा अपना जो बालक प्राप्त हुआ है उनका नंद महोत्सव माने उत्सव वहाँ मनाने की योजना की नंद भवन में। तो कहते कि हे कुरुराज, इस प्रकार कंस के भय ने, क्षमा कीजिए, कंस के भय के बहाने, क्या है, कंस का भय तो एक बहाना है, उस कंस के भय के बहाने कृष्ण बलराम ब्रज में पधारे। ये हो गया पहली बात जो पूछी थी। तो कहते हैं कि वे अपनी माया से ही वहाँ गुप्त रूप से रहे और ब्रजवासियों पर कृपा करने के लिए ब्रज में प्रकट होते ही विविध प्रकार की अद्भुत बाल लीला करने लगे। तो इस प्रकार से प्राण विपाक मुनि और दुर्योधन का यह संवाद है। एक बार फिर से कहते हैं इस प्रकार, तो इस प्रकार कंस के भय के बहाने कृष्ण बलराम ब्रज में पधारे, आगमन हो गया, प्राकट्य हो गया। वे अपनी माया से ही वहाँ गुप्त रूप में रहे, माने अपने आप को नर रूप में भगवान ने विराजमान किया और ब्रजवासियों के ऊपर कृपा करने के लिए ब्रज में प्रकट हुए। ब्रजवासियों के ऊपर कृपा करना है तो ब्रज में प्रकट हो गए। तो प्राण विपाक मुनि कहते हैं कि देखो, अभी तक तो मैंने तुमको ये सब सुनाया, अब बताओ कि तुम क्या सुनना चाहते हो, है ना। विविध प्रकार की बाल लीला करने लगे, कहा ब्रज में। तो फिर यह जो दुर्योधन था, वह दुर्योधन फिर जिज्ञासा कहता है कि मुझे आप कृष्ण बलराम की ब्रज की जो लीलाएँ हैं, मैंने कृष्ण बलराम ने जो बाल्य लीलाएँ की है वो बाल्य लीलाएँ सुनाए। फिर यही दुर्योधन अपने गुरु प्राण विपाक मुनि को कहता है कि कृष्ण बलराम की मथुरा में जब गमन किए, अपने मामा को मारने चले गए वहाँ, क्योंकि इसने मल्ल युद्ध का आयोजन किया था और कृष्ण बलराम को बुलाया था। उसी बहाने मैं अक्रूर जी को भेजूँगा, अक्रूर जी लेकर आएंगे, चाचा चाचा कहेंगे, अक्रूर जी का मनोरथ पूरा हो जाएगा। वापस जब आएंगे तो फिर
यहाँ मल्ल युद्ध का आयोजन करूँगा और उस मल्ल युद्ध में चाणूर, मुष्टिक, शैल, तोशेल के माध्यम से कृष्ण बलराम को मार दूंगा, मेरे शत्रु नष्ट हो जाएंगे। तो यह जो लीला है उसमें कुवल या पीड़ का उद्धार, फिर कुब्जा के ऊपर कृपा, और फिर धोगी के ऊपर कृपा, दर्जी के ऊपर कृपा, और अंत में कंस का वध। तो यह और अक्रूर जी का ब्रजगमन, यह जो बाल्य लीला है भगवान की, तो यह द्वारिक मथुरा में लीला हो गई। तो उसके बाद की लीला है द्वारका लीला। तो यह सब लीला दुर्योधन इनके मुख से सुनना चाहता है, तो इसलिए ये आगे आगे के प्रसंग में, अध्याय में इसका वर्णन है। लेकिन आज के अंतिम दिन में हमने बलराम जी जो दाऊ जी है, हमारे गुरु तत्व है, और जो चतुर्वेद रूप में भी है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, तो ऐसे इनके बारे में हम जो प्राकट्य है कथा संक्षिप्त में श्रवण किया। हो सके इसमें कुछ त्रुटि रही हो तो आप सब भक्त इसको सुधार सकते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद कि आपने समय निकाला और इसको श्रवण किया, और हमने इसे एकदम संक्षिप्त रूप में इसका गुणगान किया। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद। और आज बलराम जी का प्राकट्य तिथि है, प्राकट्य है, तिथि भी नहीं कह सकते हैं। तो इनके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन कि आपकी कृपा बनी रहे, कुछ हम भक्ति कर पाए, भक्त बन पाए, और हमारा चित्त सेवा में, भक्ति में लगा रहे। आप हमारे गुरु हैं बलराम जी महाराज दाऊ जी, जिन्हें ब्रज में दाऊ जी के नाम से जाना जाता है, या उनका छठ पर्व भी मनाया जाता है ब्रजवासियों के माध्यम से। ऐसे बलराम जी महाराज, दाऊ जी महाराज, जिन्हें गोरे दाऊ जी भी कहते हैं वृंदावन में, तो उनके ही ब्रजभूमि में बैठकर हमें उनके बारे में आज बलराम जयंती के उपलक्ष्य में गुणगान करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद। बोलो दाऊ जी महाराज की जय, बलराम जयंती महामहोत्सव की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण।